संगठन पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक धन्यवाद ज्ञापन तहसीलदार जगदीश वर्मा को सौंपा गया है। विशेष जानकारी देते हुए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला उपाध्यक्ष अनिल इसके ने बताया है कि किसानों की लागत के आधार पर मूल्य मिलने के मुद्दे पर उपराष्ट्रपति द्वारा किसानों के मुद्दे को अपने वक्तव्य में उठाया गया है, जो सराहनीय है। हमारे संगठन द्वारा भी समय समय पर लागत के आधार पर किसानों की उपज का दाम तय करने की मांग की जाती आ रही है। इस दौरान संगठन से जुड़े किसान व पदाधिकारी उपस्थित रहे। गौतम परमार, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ बड़वानी तहसील अध्यक्ष। आज जो बड़वानी कलेक्टेड आया, क्या किया है? हम आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं और महामहिम उपराष्ट्रपति जी का धन्यवाद करने के लिए आए हैं कि उन्होंने जो सरकार के द्वारा वादा खिलाफी की गई थी, किसानों को C2+50 के आधार पर लाभकारी मूल्य देने के लिए वादा किया गया था, उसके उपराष्ट्रपति जी ने हमारे मुद्दे को फिर से उठाया और सरकार को याद दिलाया है कि आपने किसानों के साथ जो वादा खिलाफी की है उसे पूरा किया जाए, उनके वादों को पूरा किया जाए। उसके लिए उन्हें हम धन्यवाद देना चाहते हैं और हमारे दूसरे मुद्दे भी है, उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। जैसे कि अभी दिल्ली में किसानों को आंदोलन के लिए जाने नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ ज्यादती की जा रही है। अच्छा, लगातार किसान जो है उपज का जो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए वो लगातार, इसमें क्या है, किसान जो आर्थिक रूप से जो है प्रताड़ित हो रहा, मतलब बिल्कुल प्रताड़ित हो रहा। देख लीजिए आप, इस साल भी किसानों की फसलें पानी लगातार बारिश होने की वजह से चौपट हो गई, फिर भी उनको मुआवजा नहीं दिलाया गया और न ही उनकी फसल आज खरीदी जा रही है। अब जो हमारे यहाँ मुख्यतः कपास की फसल होती है, उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब हो चुकी है कि सरकारी एजेंसी CCI जो है वो खरीद नहीं कर पा रही है। उनका कहना है कि उपज जो है क्वालिटी युक्त नहीं है, तो या तो सरकार किसानों को मुआवजा दे या फिर उनकी फसल खरीदी जाए। अच्छा, किसानों का एक योजना है बीमा करवाती है, फसल बीमा, तो किसान फसल बीमा करवा रहे हैं कि इस तक कोई तो? फसल बीमा किसान करवाते हैं कुछ, लेकिन उनको भी कोई फायदा नहीं मिलता है, इसलिए किसान इसमें रुचि नहीं लेना चाहते हैं। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होती है उसमें किसानों को केवल ठगा जा रहा है और कुछ भी नहीं है। इस संबंध में आप वरिष्ठ शिकायत करी थी कलेक्टर से, ठगा जा रहा है, बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता है? हमने कई बार ज्ञापन में भी दिया है कि हमने कई बार मांग भी की है कि किसानों को सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया किसी को। अच्छा, अगला चरण क्या रहेगा? जैसे ये तो आपका समर्थन हो गया, और जैसे शेष को अगर मांगे जो है बाकी है, वो संबंध में अगला चरण आपका क्या रहेगा? अभी मांगे तो मान ही नहीं गई, कुछ मांगे मान ही नहीं गई। किसानों की मुख्यतः दो ही मांग है, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। बस किसान को और कुछ नहीं चाहिए, उनको उनकी उपज का सही दाम दे दिया जाए और उनको एक बार ऋण मुक्त किया जाए। वो इसलिए कि आपका पूरा परिचय? मैं अनिल इसके, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से जिला उपाध्यक्ष। आज बड़वानी यहाँ कलेक्टेड आए आप? हम जो सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे, जब किसानों की जब सरकार बैठी थी कि किसानों के C2+50 हम लागू करेंगे, तो वो मुद्दा भटक गए थे और किसानों की बातें नहीं सुन रहे थे, और दिल्ली जब भी जाते थे तो किसानों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था। तो इस संबंध में हमारे जो उपराष्ट्रपति जो महामहिम है, उन्होंने मुद्दा वापस उठाया है कि किसानों के साथ जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए जाए। तो उनके जो धन्यवाद करने हम लोग कलेक्टर आज ऑफिस में आके ज्ञापन दिए हैं, और आगे हम उम्मीद करते हैं कि वो भी किसानों के साथ लड़ते रहे। क्या मुद्दे क्या थे, मतलब जो वापस मुद्दे हमारे थे C2+50, जो C2+50 जो कि लागत के आधार पे मूल्य दिया जाए, जो कि सरकार द्वारा नहीं हो पा रहा है, जिसमें किसान क्या है कि कंटिन्यू कोई फांसी लगा रहा है और न तो उनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं। किसानों की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। आज आप ज्ञापन किसको दिया आपने? हम राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी? जी। बड़वानी कलेक्टर में किसको? तहसीलदार महोदय को। जी।